इलेक्शन वाले परिणाम के दिन ही 4 जून की शाम को एनटीए द्वारा नीट 2024 का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें हो रही कुछ गड़बड़ी को लेकर के स्टूडेंट में काफ़ी आक्रोश है और वो सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो चलिए आइए इस कहानी को समझते हैं डिटेल में। दोस्तों, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो देश भर के टफेस्ट एग्जाम यानी बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसमें आईआईटी, जेईई और नीट यूजी जैसे एग्जाम शामिल है। अब बात करते हैं नीट की, क्योंकि रिजल्ट नीट का आया है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है और यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट होता है। अंडर ग्रेजुएट यानी साइंस के 12th के वो बच्चे जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर स्पेसिफिक फील्ड में बनना चाहते हैं, वो नीट का एग्ज़ाम देते हैं और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद में उन्हें बड़े बड़े टॉप की मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट भी, जिससे वो देश के बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एनटीए ने इस रिजल्ट में स्टूडेंट के साथ किस प्रकार धांधली और स्कैम किया है। दरअसल ये जो रिजल्ट है ये 14 जून को डिक्लेयर होना था, 14 जून को आना था, लेकिन एनटीए ने 10 दिन पहले ही 4 जून की शाम को ये इस रिजल्ट को घोषित कर दिया। इसमें ये एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि एनटीए शायद जानता है कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं और गड़बड़ियां होने के बावजूद इन्होंने इस रिजल्ट को 4 जून की शाम को घोषित किया। वो इसलिए क्योंकि 4 जून को जो लोकसभा चुनाव चल रहे थे उसमें पूरी मीडिया बिजी थी, जिसकी वजह से इनने ये सोचा कि हो सकता है इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा हंगामा ना हो और ये रिजल्ट भी घोषित हो जाए। लेकिन रिजल्ट घोषित होने के दूसरे दिन ही स्टूडेंट्स में काफ़ी आक्रोश आ गया और स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगे सोशल मीडिया पर और काफ़ी सोशल मीडिया पर बवाल मचने लगा है। जब ये नीट का एग्ज़ाम हो रहा था तब पटना से एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ पर टेलीग्राम पर ये नीट का जो एग्ज़ाम है वो लीक हुआ है और कुछ तो इस प्रकार न्यूज़ आई थी, पटना के किसी एक बॉयज़ हॉस्टल में वो एग्ज़ाम रटवाया जा रहा है, जिससे पटना पुलिस ने वहाँ पर छापा मारकर और उन्हें हिरासत में लिया था और उन पर कार्रवाई की थी। लेकिन इसके बाद भी एग्ज़ाम को पूरी तरीके से करवाया और इसके बाद में अब ये जो रिज़ल्ट घोषित किया है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की है। तो अब नीट के एग्ज़ाम को थोड़ा सा मैथमेटिकली समझ लेते हैं कि किस प्रकार ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। दोस्तों, इस नीट के एग्ज़ाम में 180 जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने होते हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का होता है। तो इस प्रकार 180 गुणे 4 यानी 720 नंबर, यानी 720 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन पेपर होता है जिसको पूरा अटेम्प्ट करना होता है। अगर किसी स्टूडेंट ने 180 में से क्वेश्चन में से पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो और पूरे क्वेश्चन सही होते हैं तो उसके 720 नंबर आएंगे। और उसी प्रकार अगर कोई स्टूडेंट से एक क्वेश्चन छूट जाता है या वो छोड़ देता है तो 4 नंबर घट के यानी 716 नंबर उसके आने चाहिए। और वहीं पर अगर कोई स्टूडेंट 180 क्वेश्चन पूरे करता है लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 716 नंबर आने चाहिए, लेकिन 1 नंबर की माइनस मार्किंग भी होती है इस एग्ज़ाम में, तो उस प्रकार से इसका 1 नंबर और घटना चाहिए तो 715 नंबर आने चाहिए। यानी कि अगर इस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन छूट गया या एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 715 या 716 नंबर ही आ सकते हैं। लेकिन जब ये रिजल्ट आया है तो इस रिजल्ट में कुछ स्टूडेंट यानी 2 स्टूडेंट के इस प्रकार नंबर हैं, एक के 718 नंबर है, एक के 719 नंबर है, जो कि ये पूरी तरीके से इनकरेक्ट है। तो ये जो मैथमेटिकली ये क्या है, इम्पॉसिबल है। तो ये इस प्रकार की स्कैम या धांधली हुई है। हालांकि इस पर एनटीए ने सफाई देते हुए कहा है कि उन लड़कों को ये ग्रेस मार्क्स मिले हैं। वो ग्रेस मार्क इस प्रकार दिए गए हैं कि जैसे जिन लड़कों को एग्जाम में पर्याप्त समय नहीं मिला है तो उन लड़कों को वो मार्क्स दिए गए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिनको पर्याप्त समय नहीं दिया है उसमें तो एग्जाम सेंटर वालों की गलती है या एनटीए की खुद गलती है। अगर पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है तो उनको लड्डू की तरह तो मार्क्स बांटोगे नहीं, क्योंकि दूसरे बच्चे भी मेहनत करके वहाँ पर गए होते हैं और वो काफ़ी मेहनत करके वो लोग एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं। अब इस रिजल्ट में एक और प्रकार की स्कैम या गड़बड़ी हुई है कि 67 स्टूडेंट के जो नंबर हैं वो 720 में से 720 में आए हैं। यानी कि इस प्रकार जो नंबर आए हैं नीट के अभी तक के इतिहास में कभी नहीं आए हैं। 2022 में 3 लड़कों के एक साथ यानी 720 नंबर पूरे में से पूरे आए थे और 2023 में 2 बच्चों के। अब ये कह सकते हैं कि इस बार लड़के एकदम से इतने कैसे इंटेलिजेंट हो गए कि 67 बच्चों के पूरे में से पूरे आए हैं। और जो नंबर पूरे आए हैं उनमें से लगभग 6-7 बच्चों के वो तो जो एप्लीकेशन नंबर हैं वो
पूरी तरीके से सीरियल वाइज है और ये हरियाणा के एक एग्ज़ाम सेंटर के बच्चे हैं। जो 6-7 बच्चे एक एग्ज़ाम सेंटर से जिसमें से पूरे के पूरे आए हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। फिजिक्स वाला के सीईओ जो अलग जी हैं वो कहते हैं कि अगर किसी एग्ज़ाम सेंटर से ये पूरे के पूरे नंबर 6-7 बच्चों की आ जाते हैं, ऐसा होना बहुत बड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इस प्रकार के नंबर आने के लिए एक एग्ज़ाम सेंटर से लगभग करोड़ों साल लग जाएंगे। अब तीसरी गड़बड़ी ये है कि जैसे कोई स्टूडेंट है वो 720 में से 720 पूरे नंबर लाने पर भी उसको दिल्ली एम्स जैसा मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है। यानी कि अब स्टूडेंट क्या करे, तो ये एक पूरी विफलता है और ये उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है।